अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर ज़िशान मुनीर और उम्मीद है कि आपने पिछला लेक्चर अच्छे से तैयार कर लिया होगा। आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशंस होंगी कुछ और ये जो है हमारे पास जो पेपर्स होते हैं उनमें आती हैं, वो काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हैं, लास्ट ईयर भी रिपीट भी हैं और ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है कि जो हम स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो उसमें जो चेंज आता है लेंथ में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हुक्स ने एक लॉ पेश किया था, उसकी स्टेटमेंट है ये, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ x ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप लोग कि F इज इक्वल टू kx, यानी ये अप्लाइड फोर्स है F हमारे पास, k यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है और x यहाँ पे हमारे पास चेंज इन लेंथ है। यहाँ पे ये मैंने मेंशन भी कर दिया यहाँ पे, तो ये आपके पास ये नजर आ रहा होगा यहाँ पे, तो ये आप क्लियर हो गया होगा कि ये होता है हमारे पास हुक्स लॉ। आपके पास जो बुक्स है यहाँ पे उन्होंने माइनस का साइन लगाया हुआ, वो बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स के लिए है। हुक्स लॉ के लिए अप्लाइड फोर्स है तो इसके लिए यहाँ पे प्लस का साइन ही आता है, ये कुछ नहीं लगाना था, प्लस ही होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पिक डेफिनेशन है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो हमने यहाँ पे के को आइडेंटिफाई किया था कि ये होता क्या है, बेसिकली अब हमने ये स्टार्ट यहाँ पे डिफाइन करना है। के की डेफिनेशन क्या होती है, ये बेसिकली रेशियो होती है, जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो वाली और जो लेंथ में चेंज आता है दोनों की रेशियो होती है। इट इज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड फोर्स टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन है, ये भी पेपर्स में जाती है। ठीक है, आगे इसका एक्सप्रेशन है k is equal to f over x। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर देखा जाए तो फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं, चले वो तो हुक्स लॉ से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ k स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इसी एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं कि ऊपर जो है इसके फोर्स के यूनिट न्यूटन और नीचे x के मीटर्स, तो k के जो यूनिट हैं वो न्यूटन पर मीटर हो सकते हैं। किसके यूनिट है, बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट्स हैं। ठीक है, अब बेसिकली k हमें बताता क्या चीज है, k जो है ये हमें स्टिफनेस के बारे में बताता है कि स्प्रिंग कितना स्टिफ है। स्टिफ मींस हार्डनेस के बारे में बताता है, या मींस क्या सकते हैं सॉफ्टनेस के बारे में बताता है कि कितना सॉफ्ट है। यानी अगर k की वैल्यू ज्यादा होगी दैट मींस स्प्रिंग जो है हमारे पास हार्ड होगा। अगर k की वैल्यू हमारे पास कम होगी तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो स्प्रिंग है वो हमारे पास सॉफ्ट स्प्रिंग है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, द वैल्यू ऑफ k इज लार्ज फॉर द स्टिफ और हार्ड स्प्रिंग एंड स्मॉल फॉर द सॉफ्ट स्प्रिंग। तो ये आपके पास पता चल जाता है कि स्प्रिंग सॉफ्ट है या हार्ड है। उसके बाद यहाँ से अगर k की वैल्यू ज्यादा होगी, स्प्रिंग हार्ड होगा तो फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर सॉफ्ट होगा तो अप्लाइड फोर्स भी कम होगी, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। उसके बाद है रिस्टोरिंग फोर्स। मींस आपके माइंड में आता होगा हम स्प्रिंग को लगा के ऐसे अप्लाई करके फोर्स जो है जैसे यहाँ से इसको प्लग करके यहाँ से छोड़ देंगे तो ये स्प्रिंग जो मास है ये टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो किस वजह से होता है, ये बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ लेते हैं। अ फोर्स व्हिच पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, यानी जो बॉडी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होगा उसको पुश करती है, पुल करती है अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो सकती है, होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में FR, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इस साइड पे भी देखें FR की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद चलते हैं इसके एक्सप्रेशन की तरफ। ये इसका एक्सप्रेशन है FR is equal to minus KX। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे माइनस का साइन नजर आ रहा है, वो जो बुक पे है वो माइनस का साइन बेसिकली इसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स के लिए। माइनस का साइन क्या किस वजह से है, माइनस का साइन हमारे पास इस वजह से कि फोर्स की डायरेक्शन उसकी जो x की डायरेक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है। ठीक, क्लियर हो गया कि नेगेटिव का साइन रिस्टोरिंग फोर्स में किस वजह से है, रिस्टोरिंग फोर्स के एक्सप्रेशन में नेगेटिव का साइन इंडिकेट करता है कि फोर्स की डायरेक्शन यानी रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन और जो उसमें डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट में उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे।
ठीक है, नेगेटिव का साइन क्लियर हो गया कि आपके पास यहाँ पे क्यों होता है। उसके बाद यहाँ पे एफ आर जो है हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं कि ये रिस्टोरिंग फोर्स होती है, के यहाँ पे हमारे पास सुप्रीम कांस्टेंट होता है, एक्स यहाँ पे चेंज इन लेंथ या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है। और याद रखिएगा जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन से अवे होती है। क्या होती है? मीन पोजीशन से हमेशा अवे होती है, दूसरी तरफ होती है। ये देखें मैंने वेक्टर्स के साइन लगाए हैं, इस अगर इस साइड पे देखेंगे तो ये राइट साइड की तरफ है, अगर दूसरी तरफ देखें तो एक्स की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ है। बट रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन रहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन रहेगी। क्लियर हो गया? ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर इसके बारे में कोई आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो मेरे से पूछ लीजिएगा ग्रुप में, आपके पास नंबर होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपको याद भी हो जाएगा। बहुत आसान सा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। ओके, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।